नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है। कैसे लोग क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो कानून था उसके बारे में क्या चीजें होनी चाहिए थी, उसमें क्या सुधार होना चाहिए था, इससे उन्होंने अवगत कराया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि कोई भी कानून हो वो उसे परख सकता है और वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है और ये संवैधानिक रूप से किया गया कार्य है, असंवैधानिक नहीं हो जाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर संविधान को लेकर के उंगली उठा रहे हैं या कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि ये मामला इतना लंबा खींच गया है कि मैंने खुद इससे संबंधित आप लोगों को 2 बार जो चीजें हैं वो डिस्कस करी हैं कि क्या थी, क्या होना चाहिए, क्या क्या यहाँ पर मामला चल रहा है, किस पर कार्रवाई की गई है, ये सारी चीजें। तो देखो, राष्ट्रपति का पद संवैधानिक जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हर कानून को परखने का हक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 सुपीरियर लोगों की बात की जा रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ देश का प्रथम नागरिक जिसे हम कहते हैं, सभी सेनाओं का जो प्रमुख हो जाता है वो भारत का राष्ट्रपति है। और दोनों को हमें कंपेयर करना है और दोनों में सुपीरियर कौन है ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है तो फिर संसद भवन को बंद कर दीजिए। इसके बाद इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई के बारे में बात की गई कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राज्यसभा के जो सभापति थे और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने भी यहाँ पर बोला था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 है जो इनको पावर देता है स्वतः संज्ञान की, ये जो है इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि ये गलत तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये राष्ट्रपति को यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को लेकर के गर्म हुए। आगे आ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि ये लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल की तरह है जो 24 घंटे न्यायपालिका के पास उपलब्ध है। जब चाहे न्यायपालिका इस न्यूक्लियर मिसाइल को चला देती है, कुछ भी कह करके। इसके बाद इन बयानों पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कपिल सिब्बल और पूर्व प्रेसिडेंट दुष्यंत दवे तथा पूर्व जस्टिस जे चेलामेश्वर की प्रतिक्रिया आई और मामले की तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसले में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर लेट कार्रवाई करने और उनको पास ना करने को लेकर के निर्देश दिए थे। उन्होंने बोला था कि जो राज्यपाल है उनको बिल पर 1 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा और जो राष्ट्रपति है उनको 3 महीने के भीतर यहाँ पर निर्णय लेना होगा। समय सीमा तय कर दी गई थी और ये जो समय सीमा तय की गई, इसके बाद विवाद खड़ा हो गया कि आप ये नहीं बता सकते हो कि कितना समय होना चाहिए। फिर यहाँ पर वापस से काउंटर किया गया सुप्रीम कोर्ट को और कहा गया कि आपके यहाँ जो लंबित केसेस होते हैं, क्या हम कहते हैं कि आपने इतना लंबा समय क्यों लिया इन केसेस को सॉल्व करने में? वही हमारे साथ भी हो सकता है कि कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन पर विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। कुछ बिलों को वापस भेजा जाता है, कुछ बिलों को वहां पर संशोधित किया जाता है, तब हम उनको पारित करते हैं। तो आप ये नहीं बता सकते हो कि भाई क्या समय सीमा होगी और उसके बाद क्या हम उसमें आगे निर्णय लेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए भी उन विधेयकों पर कार्रवाई की समय सीमा निर्धारित की जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान सरकार से कई तीखे सवाल किए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लेकर के राज्यसभा के सभापति और फिर जो अन्य नेता थे उनके बीच बहस थी वो काफी ज्यादा तीखी होती चली गई। अदालत पर गुस्सा। राज्यसभा इंटर्न्स को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय की जो समय सीमा बनाई गई है इसके लेकर सवाल खड़ा किए। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोर्ट के पास एकमात्र हथियार है 145 के तहत संविधान की खाली बस व्याख्या करते हैं। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और संसद के प्रति जवाबदेहिता जो जवाबदेह है वो होती है। यही नहीं, निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि देश के मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो देश में हो रहे सभी गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद और राष्ट्रपति का कोई आदेश नहीं दे सकता है, कि संसद और जो राष्ट्रपति उसको कोई आदेश नहीं दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता है। क्या अनुच्छेद 142? तो देखो, संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को असीम पावर देता है कि इसके तहत अदालत मौजूदा कानूनों को खारिज भी कर सकती है और जहां कानून में खामियां हैं या गैप है उसको ठीक भी करती है। ये स्पेशल पावर है, विवेक के अनुसार वो अपनी ताकत का यूज करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक दलित स्टूडेंट को आईआईटी धनबाद में दाखिले के लिए इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया था। भोपाल गैस कांड में मुआवजे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी जो अनुच्छेद है इसका इस्तेमाल किया।
शून्य को भरना है। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने का पूरी तरीके से अधिकार है, और फिर अगर ये अधिकार है तो मामला यही समाप्त हो जाता है कि वो किसी को आदेश नहीं दे सकता है, वो समय सीमा नहीं निर्धारित कर सकता है। जब उसने स्वतः संज्ञान से इतने सारे मामले बनाए, इतने सारे निर्णय बनाए, इवन निर्भया जब कांड हुआ तो उसने आयोग का भी गठन करने के लिए बातें कही है, उसने स्वतः संज्ञान से काम किया, तो फिर संसद यहाँ पर क्वेश्चन नहीं खड़े कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान से जो मामला है निर्धारित नहीं कर सकता या किसी को समय सीमा नहीं बता सकता। ये पूरी तरीके से जायज है, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून के जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी है। इसी के तहत संसद द्वारा पारित एनजेएसी को जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी तो कोर्ट ने उसे गैर संवैधानिक करार दिया था। आगे आते हैं। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 377 के तहत दो बालिगों के बीच सहमति से बने अप्राकृतिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर किया गया। फटाफट 3 तलाक आदि को भी अदालत इसी अधिकार के तहत निरस्त कर चुकी है, और यही नहीं, शीर्ष अदालत कई बार कानून के वैक्यूम को भी भर चुकी है। मसलन 1997 में आप देखोगे तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस को रोकने को लेकर के भी विशाखा गाइडलाइन ये जारी कर चुकी है, और अब केंद्र ने इसके संबंध में कानून भी बना दिया है। संविधान की सर्वोच्चता। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का अपना एक रोल होता है, और ये पावर बैलेंस के लिए आपके बनाए गए हैं। तीनों का अपना अपना एरिया है, उस पर वर्क करती है। जुडिशरी कार्यपालिका के एक्शन को देखती है और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की क्या करती है, समीक्षा करती है। तो ये सही है, ये इसके पास अधिकार है, ये कर सकती है। अगर कानून संविधान की परिधि में है तो वो कायम रहता है, लेकिन अगर कोई कानून संविधान के दायरे से बाहर नहीं है या फिर मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो निरस्त किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच कह चुकी है कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे में कोई भी बदलाव या फिर छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब मूलभूत ढांचा ये जो है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मूलभूत ढांचे का अर्थ क्या हो सकता है, इसको कौन बताएगा। तो देखो, ये भी अध्ययन में रखना जरूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, और ये सर्वोच्च अदालत देखेगी। तो ये यहाँ पर तय कौन करता है, सर्वोच्च अदालत की मूलभूत ढांचा क्या है वो ये बताती है। यही नहीं, केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसे सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं कि भाई उसने ऐसे एक्शन क्यों लिया या क्या लिया। वो लोकतंत्र की रक्षा करता है, वो कानूनों की समीक्षा करता है, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सुपीरियर हो जाता है। इस तरह के तमाम जटिल सवालों को सुप्रीम कोर्ट पर रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्जियन माना जाता है। ये समझना होगा कि देश के संविधान से चलता है, कि देश किससे चलता है, संविधान से चलता है। ठीक है, इसी कारण विधायिका के हर कानून और कार्यपालिका के हर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट संविधान की कसौटी पर कसता है, ताकि संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पर बनी रहे। तो ये था यहाँ पर मसला, और फाइनली अब ये डिसाइड हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, वो निर्णय ले सकता है, वो कानून की समीक्षा कर सकता है, और वो यहाँ पर आदेश भी दे सकता है, क्योंकि वो संविधान का गार्जियन हो जाता है। अब आपकी क्या राय इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक you so much.